चौलबान, कुछ अरसा तुम कबीले में ही रुको, समझी? जैसा आपका हुक्म गोंजा खातून। ठीक है, जा सकती हो। दीदार गोंजा को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि मलहून तुम्हारे और अलाउद्दीन की शादी की बात बार बार इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती है तुम और अलाउद्दीन एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम कभी भी इसकी दूसरी शादी नहीं करवाओगी। इस तरह उसकी कभी भी औलाद नहीं हो पाएगी और तख्त ओरहान के हक में चला जाएगा। गोंजा कहती है कि मैं मलहून खातून का यह मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आप जल्द से चौलबान को खबर भेजें कि वो कबीले में आए। इस पर दीदार खुशी का इजहार करती है और कहती है मुझे मालूम था मेरी बेटी तुम ये फैसला करोगी, इसलिए मैंने उसे पहले ही बुला दिया। वो आज कबीले में पहुंच जाएगी। गोंजा कहती है कि मैं तमाम मंसूबों को नाकाम कर दूंगी और मेरा अलाउद्दीन अली साहिब औलाद भी होगा और काई का सरदार भी। फिर चौलबान कबीले में पहुंच जाती है और गोंजा उससे कहती है कि अपनी महारतें दिखाओ। फिर चौलबान एक तीर और एक कमान उठाती है और कबीले से दूर एक दरख्त को बताती है कि वो उसका हदफ है और वो उस दरख्त पर तीर मार कर दिखाएगी। फिर वो कमान खींच कर गोंजा की तरफ देखती है और गोंजा भी उसे वापस देखती है। फिर वो तीर चलाती है और तीर सीधा उसे दरख्त पर लगता है और उस सब उसकी महारतें देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर गोंजा उसे कहती है कि तुम कुछ अरसा कबीले में ही रुको, जिसके जवाब में वो कहती है जो आपका हुक्म गोंजा खातून। तभी गोंजा उसे कहती है कि बस अब तुम यहाँ से जाओ और अपने काम पर लग जाओ। फिर दीदार गोंजा से कहती है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था, वो बहुत अच्छी खातून है, जिस पर गोंजा मुस्कुराती है।